नमस्कार। तेज हरियाणा पर एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे जो कि बेहद दुखद खबर आ रही है, जहां पर बिश्नोई समाज के संत राजेंद्रानंद महाराज नहीं रहे हैं। चूँकि डबवाली में आज वो एक शोभा यात्रा में शामिल हुए थे, जहां पर शोभा यात्रा के समापन में जैसे ही वो अपने कमरे में जाते हैं, वो स्नान करते हैं। उनके स्नान करने के अचानक कुछ समय बाद उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, उनको घबराहट महसूस होती है और तुरंत डॉक्टरों की टीम को बुलाया जाता है, जिसके बाद उनको सलाह दी जाती है कि उनको बठिंडा ले जाया जाए, जहां पर उनको प्रेगमा हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा था। कि रास्ते में ही उन्होंने अपने हरिद्वार आश्रम में अपने अनुयायियों को कॉल कर बता दिया कि अब उनका जो कि जाने का वक्त आ गया है, आप सब कुछ सेवाओं को जारी रखना। तो एक बेहद दुखद खबर हम आपको रूबरू करवा रहे हैं, जहां पर आज करीब 5 किलोमीटर लंबी एक भव्य शोभा यात्रा में जो शामिल होने के बाद देश के पूरी आप कह सकते हैं देश के बिश्नोई समाज के तमाम इलाकों में गौ माता के लिए अलख जगाने वाले एक सबसे बड़े संत, गो रक्षक कह लीजिए आप, वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी पहली कथा भी डबवाली में हुई थी और आखिरी कथा भी उनकी डबवाली में ही जो कि चल रही थी। बिश्नोई मंदिर के अंदर उनकी कथा का आज 6वां दिन था। इससे पहले भगवान जम्बेश्वर भगवान की जो कि कल 16 तारीख को जयंती है, उसी जन्माष्टमी के पर्व पर पहले एक भव्य शोभा यात्रा पूरे शहर से निकालेगी, जिसका शुभारंभ बिश्नोई मंदिर से शुरू होकर गोल बाजार से सब्जी मंडी और जो ऊपरगामी पुल से गोल चौक से होता हुआ चौटाला हाईवे से आकर उसका बिश्नोई मंदिर में ही समापन हुआ। पूज्य संत उस यात्रा में जगह जगह लोगों को मिलते हुए आशीर्वाद देते हुए आए, लेकिन किसी को पता नहीं था कि वो यूं हम सब के बीच से चले जाएंगे। तो एक दुखद खबर पूरे बिश्नोई समाज के लिए, पूरे समाज के लिए इतना बड़ा घाटा जिसकी क्षति कभी पूरी नहीं हो सकती है। इस पूरे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की बात की जाए, गौ माता के लिए अलख जगाने वाले तमाम गौशालाओं में वो जगह जगह कथाएं करते थे और करीब 150 गौशालाएं, 1.5 लाख से ज़्यादा गोधन उन्होंने गोद ले रखा था। वहाँ पर हर साल में वो कथा करते थे और 2027 तक उनकी कथाएं बुक थी। लगातार लोग उनकी कथाएं कराने के लिए आतुर रहते थे, लेकिन पूज्य संतों के पास वक्त नहीं होता था। इतने सुप्रसिद्ध कथावाचक जो इतनी भावमयी एक कथा करते, सबको रुला देते थे। उनका समझाने का तरीका, उनका एक समाज को जोड़ने का तरीका, गौ माता के प्रति उनका अथाह प्रेम, समाज को एकजुट रखने का उनका जो आह्वान, वो हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। और निश्चित तौर पर एक बड़ा समाज के लिए घाटा, जो कि शहर डबवाली में आज वो तमाम लोगों को अभी तक भी ये बात सच नहीं मानी जा रही है कि क्या वो हमारे बीच नहीं रहे, क्योंकि बिश्नोई मंदिर के अंदर लगातार जो 575वीं जो जयंती के उपलक्ष्य पर कथा चल रही थी और कथा का आज 6वां दिन था, जिससे पूर्व जो कि एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। तो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की 575वीं हीरक जयंती पर आयोजित जन्माष्टमी महोत्सव में आज पूरे डबवाली में उनकी यात्रा निकाली गई और लगातार जन्माष्टमी महोत्सव के वो इन दिनों में आयोजन किया गया था इस बिश्नोई मंदिर के अंदर, जहाँ पर राजेंद्रानंद जी का बिश्नोई सभा द्वारा तिलक लगाकर स्वागत किया गया और स्वामी जी ने हरे राम 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 हरे हरे के कीर्तन के साथ कथा की शुरुआत की थी। और लगातार वो चाहे मुख्यमंत्री से लेकर केंद्र तक उन्होंने गौ माता के हित में आह्वान किया। और हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से किसी को पता नहीं था कि आज की यात्रा उनकी अंतिम यात्रा होगी और लाखों गौओं के वो पालक थे और उनका यूँ जाना एक बहुत बड़ा घाटा समाज के लिए है। और आपको बता दें कि 1973 में हरिद्वार के मुरादाबाद के गांव काठ में उनका जन्म हुआ। 12 साल की उम्र में ही वो हरिद्वार में आकर उन्होंने गुरु धारण किया। ब्रह्मचार्य संत थे और हमेशा उन्होंने समाज के हित में, समाज को कैसे आगे ले जाया जा सकता है, किससे मानवता की भलाई हो सकती है। और सबसे बड़ी खास बात राजेंद्रानंद जी की ये थी कि वो जब भी कथा में कहीं भी कथा का आयोजन होता तो उस कथा में वो खुद सबसे पहले 51,000 रुपये देकर कथा की शुरुआत करवाते थे। और उनका ये मानना था कि पहले क्रिया खुद फरमाइए फिर दूजा काम करिए। तो उनका ये कहना था, भगवान जम्बेश्वर भगवान जी के निर्देशों पर चलते थे कि पहले खुद क्रिया करनी चाहिए इंसान को। और गौशालाओं में वो खुद लगातार जो
दान देते थे और उनका प्रसिद्ध था कि वो खुद 51,000 का चंदा पहले देते हैं। तो स्वामी राजेंद्रानंद महाराज गौशाला में कथा शुरू होने से पहले 51,000 रुपये खुद की तरफ से गौशाला में देते थे। उनका मानना था कि पहले कार्य खुद करना चाहिए, उसके बाद दूसरों को उपदेश देना चाहिए। महात्मा द्वारा गौशाला में दान देने से दूसरे भक्त भी प्रेरित होते हैं। उनके आने वाला दान कई बार तो करोड़ों रुपए में चला जाता था, जिससे विभिन्न गौशालाओं के संचालकों का कहना है कि स्वामी राजेंद्रानंद महाराज ऐसे संत थे जो गौशाला में ही सत्संग करते, इसके लिए गौशाला से किसी प्रकार के रुपए नहीं लेते, खुद अपने पास से गौशाला को अलग से रुपए देकर जाते थे। ऐसे में सभी गौशालाओं की कमेटी चाहती है कि स्वामी राजेंद्रानंद जी उनकी गौशालाओं में बार बार आएँ। और लगातार हरियाणा के, राजस्थान की बात की जाए, दूर तक उनके चाहने वालों में आज एक शोक की लहर दौड़ गई है। और उनके जो पार्थिव शरीर को आज हरिद्वार में ले जाया गया, जहां पर ये अनाउंसमेंट उनके खुद के पेज, प्रोफेशनल पेज से की गई है, ऑफिशियल पेज से, कि अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि परम पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री राजेंद्रानंद जी महाराज हमारे बीच नहीं रहे हैं। आपका संपूर्ण जीवन धर्म, सेवा, मानव कल्याण के लिए समर्पित रहा। आपकी अमूल्य शिक्षाएं, आशीर्वाद सदा हमारे हृदय में जीवित रहेंगे। अंतिम दर्शन, अंतिम यात्रा 16 अगस्त 2025 शनिवार को सुबह प्रातः से जो कि बिश्नोई बाड़ा हरिद्वार में जो उनकी रहेगी, और गुरुदेव को अपने शिव श्री चरणों में स्थान दें। हम उनकी शिक्षाओं पर चलने के साथ हम उनको यही भावभीनी अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि उनको हमेशा हमेशा तक याद रखा जाएगा। चाहे गौ माता के हित में आह्वान करने की बात हो, समाज को एकजुट करने की बात हो, जगह जगह पर जाकर वो खुद भ्रमण करते थे, लोगों को एकजुट करने की बात हो, समाज में बच्चों को संस्कार कैसे दिए जाएं, नशे के खिलाफ वो आवाज़ को बुलंद करते थे। जो भी उनकी कथा में बैठता था वो रोए बगैर रह नहीं सकता था। तो ऐसे में समाज के लिए उनका जो योगदान है वो अस्मरणीय है, वो उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। और समाज के लिए इतनी बड़ी क्षति, इतना बड़ा बिश्नोई समाज के लिए घाटा, जिसके लिए रोम रोम करजई है पूरे समाज का, कि उन्होंने समाज को एकजुट करने के लिए जो एक बीड़ा उठाया, तो वो हमेशा उनका जो संकल्प है दिया गया उस पर हर कोई चलने की कोशिश करे, उनके पदचिन्हों पर चला जाए। और हम आपको बता रहे हैं कि जो कि डबवाली में वो पहली कथा भी उनका बताया जाता है, यहीं पर शुरुआत की थी और यहीं पर उनका समापन है जीवन का हुआ है। तो उनके पूरे जो आश्रम में पीके जी उनकी पूरी आगे देखभाल करते हैं, उनके पूरे कार्यक्रमों को देखते थे। और कथा का 6वां दिन और 7वां दिन कल था, जो कि समापन होना था, लेकिन उनकी कथा के बीच में आज शोभा यात्रा निकाली गई। उसी यात्रा के दौरान उनकी वो अंतिम यात्रा साबित हुई है। तो ऐसे संतों को हम बार बार नमन करते हैं, करोड़ों बार उनको नमन है, ऐसे महान संत को जिनके पदचिन्हों पर चलने की जरूरत, आवश्यकता है। ना सिर्फ बिश्नोई समाज बल्कि तमाम 36 बिरादरी के वो हितकारी थे, वो जीव रक्षक थे सबसे बड़े। वो लोगों को प्रेरित करते थे कि आप बच्चों को संस्कार दीजिए, वो बेटियों को कैसे आगे रखा जा सकता है, बेटा बेटी कैसे एक समान रह सकते हैं। तो उनका ये जो समाज के लिए उठाया गया कदम एक बहुत बड़े, एक निश्चित तौर पर एक ऐसे समुचित समाज का गठन करेगा जो आने वाले सालों सालों, हजारों सालों तक उनकी ये जो भावना वो लोगों के दिल में रहेगी।